पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर पुराने सर्वे के अनुसार बन रहे आरयूबी को लेकर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सहित अन्य दुकानदारों का लगातार 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। रविवार को धरना प्रदर्शन मंच पर समाज सेविका पवन कुमारी शर्मा ने दुकानदारों की मांग को जायज करार देते हुए समर्थन के लिए पहुंची। इसके साथ ही इस मौके पर शीयत जिला प्रधान मलविंदर सिंह बेदी ने धरने में शामिल होकर दुकानदारों की छोटे आरयूबी बनाने की मांग को लेकर समर्थन दिया। बेदी ने कहा कि सरकार को दुकानदारों की मांग के अनुसार छोटे आरयूबी पर ही कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि छोटे आरयूबी के बनने से दुकानदारों के कारोबार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और दुकानों के आगे पार्किंग की जगह भी बची रहेगी। इस आरयूबी को बनाने से सरकार का भी करोड़ों रुपए का खर्चा कम आएगा, जिसको सरकार किसी अन्य जन कल्याण के कार्य में लगा सकती है। इस मौके पर पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि दुकानदारों की पिछले करीब 2 वर्षों से चली आ रही नए सर्वे वाले आरयूबी की मांग जायज है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस मांग से दुकानदार जहां पर अपनी सैकड़ों दुकानें बचा रहे हैं, वहीं सरकार के करोड़ों रुपए को भी बचा रहे हैं। सरकार को ऐसी मांग को तुरंत पूरा करके ऐसे दुकानदारों व एसोसिएशन को सम्मानित करना चाहिए। यदि यहां पर पुराने सर्वे के अनुसार आरयूबी बनता है तो सरकार को एक तो आरयूबी की लागत के रूप में लगने वाले करोड़ों रुपए का खर्चा अधिक होगा और पुराने प्रपोजल के अनुसार आरयूबी बनाए जाने को लेकर पिछले करीब 40 वर्षों से यहां पर कारोबार जमाए हुए दुकानदारों की दुकानें खत्म हो जाएंगी और करीब 10,000 लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार व विभाग को इन लोगों की मांग को देखते हुए ही प्रपोजल के अनुसार छोटे आरयूबी का निर्माण करना चाहिए। कहा कि समाज सेविका होने के तौर पर मेरा पहला कर्तव्य यही है कि मैं समाज के लोगों के हितों में कार्य करूं और मैं इन दुकानदार भाइयों को उनकी मांग के लिए पूरा समर्थन देती हूं और मेरे जीवन और रक्त की एक एक बूंद भी लोक सेवा के लिए समर्पित है। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने समर्थन देने के लिए समाज सेविका पवन कुमारी शर्मा व शीयत जिला प्रधान मलविंदर सिंह बेदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि विभाग को स्थानीय दुकानदारों को उजड़ने से बचाने के लिए सरकार के नए सर्वे के अनुसार छोटे आरयूबी पर ही निर्माण करना चाहिए। इस मौके पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश कंसल, आरडी गौतम, अंकुश शर्मा, सिमरप्रीत सिंह शहरी, अरुण शर्मा, वरुण, बॉबी शर्मा, विपिन, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य कई दुकानदार मौजूद रहे। 8वां दिन है और आज सभी दुकानदार भाई धरने पे बैठे हैं। आज हमारे बीच में पवन कुमारी चड्ढा जी, जो कि महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हैं, वो भी जिस दिन से हमारा धरना लगा है हमारे समर्थन में आ रहे हैं। उनका भी इस मार्केट में शोरूम भी हैं, वो भी भली भांति सारी इस प्रपोजल 1 और 2 को जानते हैं, क्योंकि 1 जी प्रपोजल है वो बहुत लंबा जो है अंडरपास बनाया जा रहा है, जो 1.25 किलोमीटर के करीब है, और जो छोटे वाला है उससे आधी लंबाई है, उसकी 350 के आसपास। जो लंबे वाला प्रोजेक्ट है उसमें 450 के दुकानदार लगभग आ रहे हैं दोनों तरफ के। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस वाले अंडरपास में जो गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है पीडब्ल्यूडी की, वो ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि यहाँ किसी को रास्ता ही ना मिले, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है। जैसा कि बेदी साहब की वहाँ दुकान है ओल्ड पंचकुला में, इनको तो पता ही है कि पहले इनकी दुकान के आगे कितना रश रहता था। लोग शाम को हम देखते थे 40-50 कारें खड़ जाती थी, लेकिन जब से ये रोड निकली है तो पीडब्ल्यूडी की मंशा ये रही कि वहाँ कोई खड़ भी ना सके। दुकानों के आगे इतना ऊंचा नाला बना दिया जाता है, तो वही यहाँ होने जा रहा है। वो तो वहाँ पंचकुला में इसलिए लोग कुछ बोल नहीं सके क्योंकि वो थोड़ी डिस्प्यूटेड लैंड थी। यहाँ तो लोगों की मेहनत के बनाए हुए शोरूम है, जिनका हमने जब रजिस्ट्री कराते हैं हम तो कमर्शियल चार्जेस देते हैं। हमारे से यहाँ जो है स्टाम्प ड्यूटी कमर्शियल वाली ली जाती है, वैल्यू गवर्नमेंट असेस करती है। गवर्नमेंट के कागजों में अभी आप तहसील में जाके अपनी इस दुकान की अगर रजिस्ट्री करानी हो या पता करें तो इसकी कमर्शियल वैल्यू है। जब आप हमारे से कमर्शियल वैल्यू लेते हैं
तो आप फिर इसका रास्ता क्यों बंद करने जा रहे हैं? कमर्शियल तो तभी रहेगा अगर ये शोरूम रहेगा, खुला रहेगा शोरूम, पार्किंग होगी, ग्राहक आएंगे, तभी जीएसटी बनेगी सरकार की। लेकिन जो छोटे वाला प्रोजेक्ट 350 का है, 350 मीटर में बनने जा रहा है, उसमें एक भी दुकान को नुकसान नहीं है, एक भी। दुष्यंत चौटाला जी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर आता है, लेकिन उनको किसी कारण से इसके बारे में या तो पता नहीं लगा या रूटीन में साइन करा दिए, हमें नहीं इस चीज़ का पता। जब यहाँ के दुकानदारों ने जजपा के लोकल लीडर के थ्रू, भाग सिंह दमदमा जी के थ्रू मिले थे, उनको सारा बताया था, तो उन्होंने इसको अब डीपली देखा है और उन्होंने माना है। दुष्यंत चौटाला जी ने प्रोजेक्ट सुनने, देखने के बाद, फोटो देखने के बाद, सारी प्रपोजल देखने के बाद, जब उनको ये पता लगा कि इसमें 14-15 करोड़ रुपए सरकार के बचेंगे, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है नंबर 2 वाले को हामी भर दी है कि यही बनेगा। जितनी वेलफेयर एसोसिएशन है ये हमारा परिवार है और हम चाहे जो भी हो हम इनके साथ खड़े हैं। और पहले भी धरना 1 महीने के आसपास चला था, उस समय भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था। यहाँ तो सरकार की पकड़ ढीली पड़ गई है प्रशासन पे, यहाँ इनके अधिकारी बात नहीं मान रहे। इन्होंने 2 साल पहले पेड़ काट दिए थे, उनको ये नहीं पता था होना क्या है। अब रेलवे वालों को पता नहीं पुल बड़ा बनना छोटा बनना, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और किसी अधिकारी से पूछो तो वो कहता है जी हमारी नॉलेज में कुछ नहीं है, क्या होना जो ऊपर से आदेश आएगा वो होगा। तो अब तो ये तो सरकार को जवाब देना होगा, या ये कोई पॉलिटिक्स है चल रही है यहाँ पे, तो इसमें ये दुकानदार पीछे जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी जो भी इनको बताया जाए और इस मामले को जल्दी करके दुकानदारों के आगे से जो भी गंद हटाया जाए और उनका काम चालू किया जाए और पुल का काम चालू कराया जाए। और जो छोटे पुल की बात हुई थी सीएम साहब के साथ, शर्मा जी मिले भी हैं उनको कई बार जाके, तो उस पर सारे राजी थे। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि उसी हिसाब से पुल बनाया जाए, क्योंकि लोगों का कार्य जो भी इनकी दुकानदारी है वो प्रभावित ना हो और लोगों को अच्छी पार्किंग मिले, अच्छा काम मिले। और वैसे ही जो लोग हैं वो कोरोना में बड़े परेशान चल रहे हैं, तो सरकार का वैसे ही फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ दें। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि ये धरना प्रदर्शन आगे बढ़े, उग्र रूप ले, तो उनको उससे पहले ही समझ जाना चाहिए।